हाय फ्रेंड्स, आज हम वर्ल्ड वॉर टू के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस वर्ल्ड वॉर टू को ग्लोबल वॉर या टोटल वॉर भी बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह हिस्ट्री में अभी तक की हुई सबसे बड़ी वॉर है। इस वॉर में आर्मी और मिलिट्री पर्सन के अलावा सिविल सिटीजन यानी आम नागरिक पर भी आक्रमण हुए थे और वो भी बहु संख्या में मारे गए थे। इस वॉर में दो साइड्स थे, एक एक्सिस पावर, दूसरा अलाइड पावर। एक्सिस पावर जर्मनी, जापान और इटली मिलकर बनाए थे, वहीं दूसरी तरफ अलाइड पावर फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए ने मिलकर बनाए थे। इस वार में जो पहले अटैक किए थे यानी कि एक्सिस फोर्स, उन सबका अपना अपना मोटिव था। जैसे कि जापान, उस समय जापान में इम्पीरियल आर्मी का शासन चलता था और वो आर्मी इतना पावरफुल था कि उसने चाइना जैसे विशाल देश को भी अटैक करके उसका मंचूरियन जैसा प्रांत को अपने कब्जे में कर लिया था। दूसरी तरफ अगर हम हिटलर को देखें तो उसका मानना था जो जर्मन जाति के लोग हैं वो सबसे ऊंचे जाति के लोग हैं और वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गए थे उसका पूरा दोष उसने ज्यूस लोगों पे डाल दिया। 30 जनवरी 1933 को हिटलर का जो नाजी पार्टी था उसने जर्मन में पावर में आ गया और हिटलर के पावर में आते उसने ज्यूस लोगों को मारना चालू कर दिया। वो ज्यूस लोग फिर उसके बाद जो जर्मन का पड़ोसी देश था जैसे कि पोलैंड हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, वहाँ पर जाके रहने लग गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पे ट्रीटी ऑफ वर्साइल लगा दिया था। इस ट्रीटी के अनुसार वो लोग ना तो ज़्यादा हथियार के प्रोडक्शन कर सकते थे, ना ही सेना का मजबूती कर सकते थे। इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल को जर्मनी के लोग अपने ऊपर ह्यूमिलेशन माना करते थे। तो हिटलर के पावर में आते ही उसने ट्रीटी ऑफ वर्साइल को दरकिनार करते हुए अपना हथियार के प्रोडक्शन करने के साथ साथ सेना का पावर को भी बढ़ाना चालू कर दिया। इन सब के चलते 1936 को इटली ने जर्मनी के साथ एक चुक्ति किया, जिसके अनुसार अगर दोनों में से कोई भी देश पे हमला होता है तो एक देश दूसरे देश की मदद करेगा। वैसे एक चुक्ति जर्मनी ने जापान के साथ भी किया था। उसके बाद 1938 आते हिटलर ने अपना सेना को बहुत मजबूत कर दिया था। तो जो ऑस्ट्रिया था, जो कि हिटलर मांगता था कि उसका अपना ज़मीन है, तो उसने 1938 को ऑस्ट्रिया पे अटैक कर दिया और उसको आराम से जीत लिया। उसके बाद वो यहाँ भी नहीं रुका, उसने 1939 आते आते चेकोस्लोवाकिया पर भी अटैक कर दिया। यहाँ इतना सब कुछ होने के बाद भी उस टाइम जो वर्ल्ड के सुपर पावर थे जैसे फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, उन्होंने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया, बस निंदा किया। उसके बाद भी हिटलर नहीं रुका, उसने यूएसएसआर के साथ समझौता कर दिया। पोलैंड जो कि जर्मनी और यूएसएसआर के बीच में आता था, उस पर हमला कर दिया। 1 सितंबर 1939 को दोनों ने मिलकर पोलैंड पे हमला कर दिया। तो इसको देखते हुए ब्रिटेन और फ्रांस ने भी जर्मनी पे अटैक करना चालू कर दिया और यहाँ से ही एक्चुअली में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। इस दो तरफा आक्रमण से पोलैंड बहुत जल्दी हार गया और उसको यूएसएसआर और जर्मनी ने अपने अपने हिस्से में बांट लिया। उसके बाद जर्मनी ने कुछ ऐसा बड़ा एक्शन नहीं किया, उसने 6 महीने का गैप ले लिया और अपना आर्मी को बिल्डअप करना चालू कर दिया। और उसी 6 महीने में वो जो छोटे मोटे के देश है जैसे डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, नीदरलैंड हो गया, इन सब पे अटैक करके जर्मनी से मिलाता हुआ चला गया। उसके बाद 10 जून 1940 को जर्मनी ने अपना सबसे बड़ा अटैक फ्रांस पे कर दिया। उसने 15 लाख सैनिक, 2000 टैंक और 1500 फाइटर प्लेन उतार दिए, जबकि फ्रांस के पास सिर्फ 8 लाख ही सैनिक थे। और तभी फ्रांस का सेना का हालत भी ऐसा था कि 4 सैनिक में से एक ही गन था। तो जर्मन सेना ने बहुत जल्दी यानी कि सिर्फ 4 दिन में पूरा फ्रांस को जीत लिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जिस कैंपिंग के जंगल में जर्मनी पर ट्रीटी ऑफ वर्साइल थोपा गया था, उसने उसी कैंपिंग के जंगल में वही ट्रेन को बुलाया और फ्रांस से डिक्लेरेशन ऑफ डिफीट वहीं से सिग्नेचर किया। इसको अब हिटलर के देश के लिए पागलपन भी बोल सकते हैं। उसके बाद 1940 में उसने ब्रिटेन पे अटैक करना चाहा, लेकिन उस टाइम जर्मनी के जो आर्मी जनरल थे उन्होंने बोला कि ब्रिटेन का एयरफोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उस टाइम ब्रिटेन पे अटैक करना सही नहीं होगा। जर्मनी ने भी अपना एयरफोर्स बिल्डअप करने में लग गया। उसने वहीं 1940 के लास्ट में ब्रिटेन पे हमला कर दिया। इस हमले में ब्रिटेन के करीब 1000 एयरप्लेन और जर्मनी के करीब 1800 एयरप्लेन क्रैश हो गए। उसके बाद जर्मनी ने ये वार वहीं पे बंद कर दिया। उसके बाद 1941 को जर्मनी ने सारे समझौता रद्द करते हुए उसने ऑपरेशन बारबोसा लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन बारबोसा के तहत उसने क्या किया, जो पोलैंड था उसी पोलैंड के रास्ते होते हुए उसने यूएसएसआर पर हमला बोल दिया। उस टाइम यूएसएसआर भी कोई इतना स्ट्रांग नेशन नहीं था, तो जर्मनी ने जोरदार हमले करते हुए एक दिन में करीब 40-50 किलोमीटर तक अंदर चला जाता था। लेकिन उसके बाद यूएसएसआर में सर्दी पड़ना शुरू हो गया और इतना बर्फ़ गिरा कि कई कई जगहों पे टेम्परेचर -45 से भी नीचे चला गया।
इतने कम टेम्परेचर में लड़ने की आदत जर्मन आर्मी को भी नहीं था, इसलिए उसका बहुत सारा सोल्जर इस ठंड में मरने लगे। जर्मन आर्मी की रफ्तार भी धीमी हो गई और यूएसएसआर को भी अपना टाइम मिल गया अपने सेना बना के उसको काउंटर अटैक करने के लिए। तो उसके सेना ने जर्मन आर्मी को ऐसे खदेड़ा कि पोलैंड को पार करते हुए उन्होंने पूरा जर्मन बॉर्डर तक आके पहुंच गए। वहाँ अगर हम एशिया में देखें तो एशिया में जापान चाइना को हराने के बाद उसने जो छोटा मोटा और दूसरे देश थे जैसे कि बर्मा हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जो कि ब्रिटिश और फ्रांस के कॉलोनीज थे, उन पे हमले करके उसको अपने अंडर लेना चालू कर दिया। इसके बाद जापान ने फिलीपाइंस पर अटैक कर दिया जो कि यूएसए का कॉलोनी था, इसलिए यूएसए और जापान के बीच भी टेंशन बढ़ने लग गया। इसके जवाब में यूएसए ने क्या किया, उसका जो ऑयल कंपनी जो जापान को ऑयल सप्लाई करते थे उन सबको बंद कर दिया। उसके बाद 7 और 8 दिसंबर 1941 को जापान ने हवाई में जो यूएसए का मिलिट्री बेस था उसमें अटैक करना चालू कर दिया। इस अटैक पर्ल हार्बर अटैक के नाम से जाना जाता है। इस अटैक में यूएसए को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उसके करीब 2000 से 3000 सोल्जर शहीद हो गए और बहुत सारे शिप वैसे समुद्र में डूब गए। इस अटैक के बाद अमेरिका ने भी जापान पे अटैक करना चालू कर दिया और दूसरे वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया। वहाँ अगर हम अफ्रीका को देखें तो वहाँ भी ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के बहुत सारे कॉलोनीज थे, जैसे इजिप्ट ब्रिटेन का कॉलोनी था और लीबिया इटली का कॉलोनी था। इन सब के चलते इटली ने इजिप्ट पर हमला कर दिया, लेकिन जो ब्रिटिश आर्मी था वो वहाँ पे स्ट्रांग था, तो उसने क्या किया, इटालियन आर्मी को हरा के वहाँ से निकाल दिया। इटली को हारते हुए देख हिटलर ने क्या किया, उसने अपना आर्मी इटली के सहयोग करने में वहाँ पे उतार दिया और फिर दोनों आर्मी ने मिलकर ब्रिटिश आर्मी को हरा दिया और लीबिया को ऑक्युपाई कर लिया। वार में यूएसए की इन्वॉल्वमेंट से जो अलाइड फोर्सेस थे उसकी ताकत बढ़ने लगा और 1943 आते आते उसने जर्मनी और इटली को हराना चालू कर दिया। बाद अलाइड आर्मी ने इटली पर अटैक करते हुए उसका 70-80% ऑक्युपाई कर दिया और मुसोलिनी जो वहाँ के डिक्टेटर था उसका तख्ता पलट दिया और उसको जेल में भी डाल दिया। इन सब के चलते यूएसएसआर के आर्मी ने भी जर्मन आर्मी को हराते हुए लगातार उनको पीछे धकेलना चालू कर दिया। 6 जून 1944 को अलाइड फोर्सेस ने फ्रांस को जर्मनी से आज़ाद करने के लिए अटैक करना चालू कर दिया और कुछ ही महीनों में उन्होंने फ्रांस को आज़ाद भी करवा लिया। फ्रांस को आज़ाद करने के बाद उन्होंने जर्मनी पे अटैक करना चालू कर दिया, यूएसएसआर ईस्ट में और अमेरिका और ब्रिटेन की आर्मीज वेस्ट, यानी दोनों तरफ से उन्होंने जर्मनी पे अटैक करना चालू कर दिया। 29 अप्रैल 1945 में जर्मन आर्मी सरेंडर कर दिया। इसके ठीक एक दिन बाद यानी कि 13 अप्रैल 1945 को हिटलर ने भी अपना फ्यूरर बंकर जहाँ वो रहता था वहाँ उसने सुसाइड कर लिया। जो डॉक्यूमेंट हमें दिया गया था उसके अनुसार अगर हम माने तो हिटलर ने अपने आप को गन से शूट कर दिया था, लेकिन ये अभी तक मिस्ट्री बना है कि हिटलर का मौत कैसे हुआ। जर्मन के सरेंडर के बाद सिर्फ जापान ही बच गया था, तो वो अपने ही दम पे वार लड़ता जा रहा था। 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम जापान के हिरोशिमा शहर पर गिरा दिया, जिससे कि हजारों लोगों की मौत हो गई। फिर भी जापान ने अपने आप को सरेंडर नहीं किया। उसके ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पे फैटमैन नाम का एक दूसरा परमाणु बम जापान के नागासाकी शहर पर गिराया। उसके बाद जापान आत्मसमर्पण करने को राजी हो गया। फिर 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया और इसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। Thank you for watching this video, and to get notification of my upcoming videos you can subscribe to my channel.